सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। एकादशोपनिषद अंतर्गत ईशोपनिषद स्वाध्याय कार्यक्रम रे आपण मानंकु समस्तंकु अभिनंदन जणाउछु। आसंतु आज आउ थरे आमे गोटिए ईशोपनिषदर मंत्र पर विचार करिबा। आमे समस्ते विगत दिन मानंकरे षष्ठ मंत्र उपर विचार करथिले। यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मानि एव अनुपश्यति सर्वभूतेषु चात्मा ततो न विजुगुप्सति ततो न विचिकित्सति। क्यों माने घृणा करती नहीं कहार प्रति, क्यों माने निंदा करती नहीं कहारी, जो माने प्रत्येक पदार्थ रे ईश्वर को देख ईश्वरंकर भितर प्रत्येक पदार्थ मान को देख। एपरी मनुष्य माने घृणा करती नहीं, असूया करती, द्वेष रखती नहीं। राग और द्वेष भितर द्वेष बड़ घृणोत्यकारी अटे। कहार प्रति द्वेष रखती, किए रखती ना जे प्रत्येक पदार्थ मानकर भितर ईश्वर को देखते। एटा जीवनर बड़ महत्वपूर्ण उपलब्धि अटे कि आमे वस्तु वस्तु मानंकर भितरे ईश्वरंकर सत्ता को उपभोग करिबा, उपलब्ध करिबा। बारंबार जेते बेले ए विषय गुडी को आमे सुनिबा सेते बेले ईश्वरंकर आनंद, ईश्वरंकर बल, ईश्वरंकर ज्ञान, ईश्वरंकर प्रेरणा आमे अनुभव करि पारे। जहा ईश्वरंकर कृपारु आम समस्ते निजर दैनिक जीवन रे प्रयत्न तो करुछंती ईशोपनिषदर मंत्र गुड़ी को सुनी कि एपरी मध्य गोटे पवित्र विचारर वातावरणर प्रभारे आमर अतीत प्रभावित थिला। आज मध्य आमे पवित्र विचार गुड़ी को जीवन रे यदि स्थान देबा तो आमर जो जीवन यात्रा आरंभ होइछि लक्ष्य न मिलला पर्यंत आत्मार ये यात्रा समाप्त हेबा ना। अब आत्मार ए यात्रा को मुक्ति प्राप्त करी समाप्त करने को पड़ो। आ मुक्ति प्राप्तिर उपाय भिन्न भिन्न मंत्र गुड़िकर द्वारा, भिन्न भिन्न उपाय गुड़िकर द्वारा संदेश माध्यम रे ईश्वर जीवात्मा मानंकु ऋषि महर्षि माने समाधि द्वारा जा उपलब्धि कले ताकु जीवात्मा मानंकर पाई संदेश रूप रे उपदेश भाव रे प्रेरणा भाव रे ईश्वर और ऋषि महर्षि माने प्रदान कर। वेदर ज्ञानर विकल्प नहीं। से मंत्रर प्रत्येक शब्द गुड़ी को भल भाव बुझा प्रयत्न करने उचित। जेहेतु आम शांति रे निर्विघ्न रे जीवन यापन करने को चाहते, अशांति कहीं स्वीकार करती नहीं और शांति रे जीवन काटिबार जदि अच्छी तो आम समस्त को प्रत्येक पदार्थ भितर आउ गोटे पदार्थ विद्यमान सूक्ष्म भाव
यह विश्वास करने को पड़ो, मानवा पड़ो। यह ही षष्ठ मंत्रर मूल विषय। जदि घृणा समाप्त करिवार अछि, जदि पाप को जीवन रु सबुदिन पाई दग्धबीज करदेवार अछि, मूलोत्पाटन करिवार अछि, पाप समाप्ति करिवार अछि, आम समस्त को षष्ठ मंत्र को जीवन धारण करने को पड़े। षष्ठ भली मंत्र सप्तम मंत्र अटे। यही मंत्र को आज आम बुझापी प्रयत्न कर। मंत्र कौन अटे? मंत्र अटे यस्मिन् सर्वाणि भूतानि आत्मा एव अभूत बीजानतः। केते बड़ कथा कहगला। यस्मिन् सर्वाणि भूतानि आत्मा एव अभूत बीजानत तत्र को मोहः कः शोक एकत्वम् अनुपश्यत। एकत्वम् अनुपश्यत। तो प्रत्येक शब्द को वर्तमान आम चलतु बुझापी प्रयत्न कर। यही मंत्रर देवता आत्मा अटंती, अर्थात मनुष्य पाई विषय मनुष्य अटे, आत्मा अटे। आत्मार कर्तव्य कौन हेबा उचित? तो प्रथम शब्द को आपण ध्यान केंद्रित करंतु। यस्मिन् सर्वाणि भूतानि आत्मा एव अभूत बीजानत। यस्मिन् सर्वाणि भूतानि आत्मा एव अभूत बीजानत। बीजानतर अर्थ प्रथम बुझी जाती। विशेष भाव रे जी जाने, अर्थात साधारण मनुष्य मानकर ज्ञान अपेक्षा विशेष ज्ञान जार भितरे विद्यमान ताकू कह बीजानत। ज्ञानर मोटामोटी दुईटा विभाग अच्छी, गोटे मिथ्या ज्ञान आ गोटे सत्य ज्ञान। ज्ञानर ज्ञान को बा ज्ञानर जो विभाग अटे, अर्थात ज्ञान को आम दी भाग रे बांटी पारिबा, विभक्त करि पारिबा। गोटे प्रकार ज्ञान को कहा जाए मिथ्या ज्ञान, आउ गोटे प्रकार ज्ञान को कहा जाए तत्व ज्ञान, सत्य ज्ञान, यथार्थ ज्ञान। जो मानकर यथार्थ ज्ञान हो जाइछि सेमानंकु कहा जाए बीजानत। कौन बीजानत? कौन से माने जानती? किपरि सेमानंकर भितरे तत्व ज्ञान हैला, किपरि यथार्थ ज्ञान सेमानंकर भितरे अछि बोली जानिबा। तो एठार कहगला यस्मिन् सर्वाणि भूतानि। यस्मिन् सर्वाणि भूतानि, समस्त भूत मानंकर भितरे जे आत्मा एव अभूत, आत्मा ही विद्यमान अटे, एपरी जो माने बुझंती बीजानत जानती। अर्थात दुनियार प्रत्येक वस्तु वस्तु भितरे जंगम और स्थावर, जंगम कहा जाए गतिशील प्राणी को, चेतन को, और स्थावर कहा जाए जड़ पदार्थ मान। तो एठार कौन कहगला प्रत्येक स्थावर और जंगम प्राणी मानंकर भितरे जो माने निजर आत्मा को देखंती, तार अर्थ कौन है? आमे धर्मर स्वरूप कौन जेतेबेले नीतिकार मानंकु पचारिलु, से माने बहुत भल गोटे कथा कहले। कौन? आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरित। निजको जोटा भल लगे अन्य आत्मा मानंकु मध्य सेटा भल लगे। मु सुख प्रिय अटे, से माने भी सुख प्रिय अटन।
सेमाने दुख अप्रिय अटंती, आमको मध्य दुख भल लगे ना। आमर अपमान करिवो किए, आमर सहित जदि भूल गलत व्यवहार है आमको भल लगे ना, आमको एटा पसंद न। तो आमे जदि अन्य मानकर सहित व्यवहार खराब करुछन तो सेमानकु भी भल लगे। आमको किए मारे काटे अपमान दिए तो आमे अनुभव करू, दुख अनुभव करू। सेमानंकु भी मारिबा काटिबा द्वारा सेमाने मध्य दुख अनुभव करन। तो प्राणी प्राणी मानंकर भितर जो माने निजकु देखंती, आत्मा को देखंती, से माने विजानत अटंती। द्वितीय कथा कौन को आगला, जो माने प्राणी प्राणी मानंकर भितर परमात्मांकर सत्ता को उपलब्धि करंती, से माने विजानत अटंती, विशेष ज्ञान संपन्न व्यक्तित्व धन्य अटंती। एपरी स्थिति केबे आसिबो, एबे द्वितीय धाड़ी को बुझिबा पय प्रयत्न करि। कौन कहा तत्र को मोहः कः शोक एकत्वम् अनुपश्यत। एठारे विशेष भाव में दीटा शब्द आसला, मोह और शोक। ए दियोटी शब्द केंद्रित ये मंत्र अटे। अर्थात जो माने प्रत्येक वस्तु मानंकर भितरे निजर स्वरूप को देखंती, निजर आत्म स्वरूप को देखंती, आत्मार मौलिक ता प्रत्येक वस्तु रे थिबा, शरीर रे थिबा आत्मार मध्य मौलिक चिन्ह सेहा अटे। आमर भितरे जाए समस्त आत्मांकर इच्छा अटे, मौलिक चिन्ह भोक समस्त को लगे। मान सम्मान छोटरू आरंभ करी बड़ पर्यंत समस्ते चाहती। तो आमे जदि चाहूचंती सेमानंकर भी सेटा मौलिक अधिकार अटे। तो निजकु जेते बेले आमे अन्य मानंकर भितर अनुभव करिबा ना, तो आमे समस्तंकर सहित भल व्यवहार करिबा। एटा प्रथम धाड़ी रो गोटी अर्थ। द्वितीय अर्थ, प्रत्येक वस्तु मानंकर भितरे ईश्वर सत्ता विद्यमान। जेतेबेले आमे यह अनुभव करिबा ना, तो आमर कौन सी वस्तु प्रति मोह रहिबा नहीं, शोक रहिबा नहीं। निजकु अन्य मानंकर भितरे यदि देखिबा तो मोह शोकर समाप्ति घटिबो। ईश्वर को प्रत्येक वस्तु मानंकर भितर देखिबा तो मोह शोकर प्रभाव रे आमे प्रभावित हेबा नहीं। एटा ही मंत्र विषय अटे। याकु विस्तार रे बुझिबा। उपनिषद गोटी अवसर प्रदान करे। जदि वेदर कौनसी अंश को ब्राह्मण ग्रंथ महत्व देइचंती, अब ब्राह्मण ग्रंथ रु उपनिषदर निर्माण हैला, और से ब्राह्मण ग्रंथर से विषय को उपनिषदर आकार दिया गला, तो से विषयर महत्व ढेर बढ़ी जाए। माने 20,379 गोटी मंत्र गुड़िक मध्यरु जदि किछिटा मंत्र को ब्राह्मण ग्रंथ आनिले, ब्राह्मण ग्रंथ द्वारा उपनिषद प्रकट हैला, से अंश को महत्व प्रदान कला, तो से मंत्रर जीवन पाई और पूरा वातावरण पाई केते महत्वपूर्ण भूमिका अटे, यह को आमे बुझी पारिबा। जो माने एपरि विषय गुड़िकर सूक्ष्मता को उपलब्धि करन, से माने शीघ्र ए विषय गुड़िकर सहित परिचित ही जानती और जीवन से मानकर सही पर जाए। तो आसंतु आमे मोह और शोक को बुझिबा पाए प्रयत्न करूँ। राग और द्वेषर अधिक ऊपर स्थिति को मोह और शोक को आ जाए, किंतु एवं मोह और शोक को आमे केमिति बुझिबा। मोह शोक अभाव हेले आमे विजानत
भावरे परिचित हुअन्ति। अर्थात जदि आमे विजानत हेबाकु चाहुछन्ति, विशेष ज्ञानी हेबाकु चाहुछन्ति, तो मोह और शोक को छाड़िबाकु पड़े। तो मोह और शोक काहाकु कुहा जाए? मोह और शोक ही सृष्टिर ओ जन्म ओ मृत्युर कारण अटे कहिले अत्युक्ति हेब नाही। जदि सृष्टि संचालित अटे, सृष्टि सेते दिन पर्यंत चलिबो जेते दिन पर्यंत आमर पाखरे मोह और शोक रहिबो। प्रलय परे आउ थरे सृष्टिर शुभारंभ सेथिपाई हुए कि जीवात्मा मानंकर, ये मनुष्य देहधारी जीवात्मा मानंकर ये मोह और शोक समाप्त ही पारलानी। मोह और शोक यदि समाप्त हो गला तो से जीवात्मा मानंकर पाए और सृष्टि नहीं। से जीवात्मा मानंकर पाए सृष्टि तो प्रलय हो समाप्त हो। सृष्टिर अर्थ राग द्वेष को कहा जाए और राग द्वेषर नाम ही मोह और शोक। आमे दर्शन रे पढ़ू कौन पढ़ू? राग विरागयोर योग सृष्टि ही। सृष्टि को सृष्टि कौन पाए कहा जाए? संसार को संसार कौन पाए कहा जाए? तो दर्शनकार कहले कौन कहले? राग विरागयोर योग। योग माने युक्त। जोठे राग और विरागर अर्थ द्वेष थिब, रागर अर्थ मोह थिब, रागर अर्थ आसक्ति थिब, रागर अर्थ प्रेम थिब, रागर अर्थ आकर्षण थिब, द्वेषर अर्थ दुख थिब, द्वेषर अर्थ शोक थिब, द्वेषर अर्थ घृणा थिब, शोकर अर्थ क्लेश थिब। से दिन पर्यंत ए दुनिया आपणकर पाई अच्छी बोली जानिबा उचित। तो सूत्रकार दर्शनकार कौन कहबाकु चाहुचंती? राग विरागयोर योग सृष्टि ही। यार अर्थ बुझन। रागर अर्थ सुख और विरागर अर्थ दुख। रागर अर्थ प्रेम और विरागर अर्थ कलह। रागर अर्थ प्राप्ति, द्वेषर अर्थ तार अभाव विघटन। तो आपण दुनिया रे दीटा ही जिनिस देखिबे। अनेक लोकों को देखिबे एठे वस्तु मानकर प्रति आकर्षित होकर जीवन यापन करुचंती। अनेक प्राणी मानक मनुष्य मानक देखिबे से माने द्वेष रे कलह रे जीवन काटुचंती। ए दीटा छड़ा सृष्टि तृतीय किसी जिनिस उपलब्धि हुए नहीं। आपण जेउठी भी देखंतु किछि लोक सुखी रहिबे, किछि लोक दुखी रहिबे, किछि लोक प्रेमपूर्ण व्यवहार करिवे, किछि लोक द्वेषपूर्ण व्यवहार करिवे, किछि लोक झगड़ा करिवे, किछि लोक मिसिक रहिबा पई चेष्टा करिवे। सृष्टि रे दियोटी जिनिस आपण माननकु दृष्टिगोचर हो माने आपण सहज रे ए दियोटी जिनिस सृष्टि रे देखिबा को पाइबे। एहार नाही सृष्टि अट। तो एठार कौन कहा गला? मोह और शोक। मन रखी थांतु वस्तुर प्रति आकर्षित हेला मात्र के मोह आरंभ हुए और वस्तुर अभाव हेला मात्र के जो दुख आमे प्राप्त करूं ताकू कहा जाए मोहर समाप्ति घटिले शोक उत्पन्न हुए। अर्थात गोटे वस्तु प्रति आमर बहुत आसक्ति थिला
ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସେ ବସ୍ତୁରେ ଆମେ ସୁଖ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଉ, ଏ ବସ୍ତୁ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ମୋତେ ଶାଶ୍ୱତ ସୁଖ ମିଳିବ ବୋଲି ଭାବୁ, ଆଉ ଏ ବସ୍ତୁ ମୋ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ନ ଯାଉ ବୋଲି ଆମେ ଚିନ୍ତା କରୁ। କିନ୍ତୁ ବସ୍ତୁ ଗୁଡ଼ିକର ସ୍ୱଭାବ ଅଟେ, ସେମାନେ ଆଜି ନହେଲେ କାଲି ସମାପ୍ତ ହେବେ, ନଷ୍ଟ ହେବେ, ସେମାନଙ୍କର ସମାପ୍ତି ଘଟିବ। ତ ସମାପ୍ତି ଘଟିଲା ମାତ୍ରକେ ନିଜର ଅନ୍ତଃକରଣରେ ଯେଉଁ ଭାବ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୁଏ ତାକୁ କୁହାଯାଏ ଶୋକ। ତ ଆରମ୍ଭର ନାମ ମୋହ ଅଟେ, ଶେଷର ନାମ ଶୋକ ଅଟେ। ଆମେ ଯଦି ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଦାର୍ଥରେ ଦେଖିବା ନାହିଁ, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ଶାଶ୍ୱତ ନୁହନ୍ତି, ଚିରନ୍ତନ ନୁହନ୍ତି, ସ୍ଥାୟୀ ନୁହନ୍ତି, ନିତ୍ୟ ନୁହନ୍ତି, ଏପରି ଯଦି ଆମେ ମାଇଣ୍ଡ ମେକଅପ୍ କରିବା ନାହିଁ, ତ ବସ୍ତୁର ଅଭାବ ହେଲା ମାତ୍ରକେ ଆମେ ଦୁଃଖୀ ହେବା, କାନ୍ଦିବା, ଯନ୍ତ୍ରଣା ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା। କିନ୍ତୁ କ'ଣ, ଆମେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ପ୍ରାପ୍ତ କଲେ, ଦୁଃଖୀ ହେଇଗଲେ ବା ମନରେ ଏ ଭାବନାକୁ ଆଣିଦେଲେ ଏ ବସ୍ତୁ ଶାଶ୍ୱତ ହେଇକରି ମୋର ପାଇଁ ସୁଖ ଦେବ ଯଦି ଆମେ ଭାବି ବି ଦେବା, କଳ୍ପନା କରନ୍ତୁ, ତ କ'ଣ ସେ ବସ୍ତୁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜିର ଭଳିଆ ସୁଖ ଦେଇପାରିବ? ତାର ଅଭାବ ଘଟିବ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ବି ଯେକୌଣସି ବସ୍ତୁ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ଦୃଷ୍ଟି ପଥରେ ଆଣନ୍ତି, ସେ ବସ୍ତୁମାନଙ୍କର ଭିତରେ ଯଦି ପରମାତ୍ମା ସତ୍ତାକୁ ଉପଲବ୍ଧି କରିବା, ଆଉ ବସ୍ତୁମାନଙ୍କର ଧର୍ମ ଅଟେ ଅନିତ୍ୟତା, ଏମାନେ ଯଦି ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଇଛନ୍ତି ଏମାନଙ୍କର ସମାପ୍ତି ବି ଘଟିବ, ଏପରି ଯଦି ଭାବନାକୁ ମନ ଭିତରେ ଦୃଢ଼ତାର ସହିତ ସ୍ଥାନ ଦେବା, ତ ମୋହ ରହିବ ନାହିଁ। ଯେକୌଣସି ଅନୁକୂଳ ପଦାର୍ଥକୁ ଦେଖନ୍ତି ନା, ଆମେ ନିଜର ଅନୁକୂଳ ପଦାର୍ଥକୁ ଦେଖନ୍ତି ନା, ସେ ମୋର ମା ହୁଅନ୍ତୁ, ମୋର ଭାଇ ହଉ, ମୋର ଶିଷ୍ୟ ହଉ, ପଦ ହଉ, ଯଶ ହଉ, ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହଉ, ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ହଉ, ଏସବୁ ପଦାର୍ଥରେ ଆମେ ଆସକ୍ତି ହେଇକରି ରହନ୍ତି। ଆଉ ମନ ମନରେ କ'ଣ ଭାବନ୍ତି? ଏ ବସ୍ତୁ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆଜି ଯେମିତି ଆମେ ପ୍ରାପ୍ତ କରୁଛନ୍ତି, ସବୁଦିନ ଏ ସ୍ଥାୟୀ ଭାବରେ ମୋର ସହିତ ରହୁ। ଏଇଟାକୁ କୁହାଯାଏ ମୋହ। କେତେ ବଡ଼ ଏଇଟା ମାନସିକ ଦୋଷ ଅଟେ। ମାନେ ଯେଉଁ ବସ୍ତୁ ଗୁଡ଼ିକର ନିର୍ମାଣ ହେଇଛି, ଯେଉଁ ବସ୍ତୁ ଗୁଡ଼ିକୁ ଭଗବାନ ଆମକୁ କିଛି ଦିନ ପାଇଁ ଏଇ ବସ୍ତୁ ଗୁଡ଼ିକର ସାଧନ ଗୁଡ଼ିକର ଦ୍ୱାରା ଆମେ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ବୋଲି ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି, ଯୋଉଟା ଯେଉଁ ବସ୍ତୁକୁ କେବଳ ସାଧନ କୁହାଯାଏ, ସେମାନେ ସାଧ୍ୟ ନୁହନ୍ତି, ଆମକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ସେମାନେ ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ, ଲକ୍ଷ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତିରେ ସେମାନେ ସହଯୋଗୀ ଅଟନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ପାଇଁ ଆମର ଭିତରେ ଯେଉଁ ମିଥ୍ୟା କଳ୍ପନା କାମ କରୁଛି, ଏଇଟା କୁହାଯାଏ ଅଜ୍ଞାନ। ଅଜ୍ଞାନର ନାମ ହିଁ ତ ମୋହ ଅଟେ। ଏ ଅଜ୍ଞାନ ଆମର ଭିତରେ ଭର୍ତ୍ତି ହେଇକି ଅଛି। କ'ଣ? ଆଜି ଯେଉଁ ପଦ ମୋତେ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲା, ସେ ପଦ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ରହୁ। ସବୁଦିନ ପାଇଁ ପଦ ରହିବ। ଆଜି ଯେଉଁ ରୂପ ମୋର ମୁଖମଣ୍ଡଳରେ ଅଛି, ମୁଁ ଆଜି ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି, ମୁଁ ଆଜି ଯେଉଁ ସ୍ଥିତିରେ ଅଛି, ମୁଁ ଆଜି ମୋର ବଡ଼ ପରିବାର ଯୁକ୍ତ ହେଇକରି ଅଛି, ଆନନ୍ଦ ମନରେ ସମସ୍ତେ ଶାନ୍ତିରେ ଅଛୁ, ଘର ପରିବାରରେ ବଡ଼ ସମୃଦ୍ଧି ଅଛି, ଏଟା ସବୁଦିନ ହେ ଭଗବାନ ଏହିପରି ହିଁ ରହୁ। ଏପରି କାମନାକୁ କୁହାଯାଏ ମୋହ। ଏଟା ବହୁତ ବଡ଼ ଅଜ୍ଞାନ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଏକତ୍ୱମ୍ ଅନୁପଶ୍ୟତ, ଏକ ଅଦ୍ୱିତୀୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଦାର୍ଥ, ଯେଉଁ ପଦାର୍ଥ ଗୁଡ଼ିକର ନିର୍ମାଣ ହୋଇଛି, ଉତ୍ପତ୍ତି ହେଇଛି, ଯେଉଁମାନେ କାର୍ଯ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ଭାବରେ ବିବେଚିତ ହୁଅନ୍ତି,
ସେମାନଙ୍କର ସମାପ୍ତି ଘଟିବ। ଏପରି ଆମେ ଦୃଢ଼ତାର ସହିତ ଏହାକୁ ମନରୁ ସ୍ୱୀକାର କରିବା, ତେବେ ମୋହ ସମାପ୍ତ ହେବ। ମନେ ରଖିବା ଉଚିତ, ମିଥ୍ୟା ଜ୍ଞାନ ଥିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଅବିଦ୍ୟା ଥିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ମୋହ ରହିବ। ବିଦ୍ୟା ଆସିଲା ପରେ ମୋହ ସମାପ୍ତ ହେବ। ସେଥିପାଇଁ ଯଥାର୍ଥ ଜ୍ଞାନକୁ କୁହାଯାଏ ବିଦ୍ୟା, ଅୟଥାର୍ଥ ଜ୍ଞାନକୁ କୁହାଯାଏ, ଅଯଥାର୍ଥ ଜ୍ଞାନକୁ କୁହାଯାଏ ମୋହ, ରାଗ, ଆସକ୍ତି, ପ୍ରେମ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଏହି ମନ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା ଏହି ଶିକ୍ଷା ନେବା। କ'ଣ ଶିକ୍ଷା ନେବା? କିଏ ସାଂସାରିକ ସମ୍ବନ୍ଧ କିଛି ଦିନ ପାଇଁ ଅଟନ୍ତି, ଆଉ ଏ ସାଂସାରିକ ସମ୍ବନ୍ଧ ଗୁଡ଼ିକର ଦ୍ୱାରା ମୋତେ ଶାଶ୍ୱତ ସୁଖ କେବେ ହେଲେ ମିଳିବ ନାହିଁ। ଏ ସାଂସାରିକ ପଦାର୍ଥ ସାଧନ ଅଟନ୍ତି। ସାଧ୍ୟକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ, ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ, ମୁକ୍ତିକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ପରମ ପିତା ପରମାତ୍ମା ଏ ସାଧନ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆମକୁ ପ୍ରଦାନ କରେ। ଏମାନେ ସବୁଦିନ ଆଜି ଯେଉଁ ସ୍ଥିତିରେ ଅଛନ୍ତି ସେହିପରି ରହିବେ ନାହିଁ। ଏ ପଦ, ଏ ଯଶ, ଏ ସମ୍ମାନ, ଏ ସମ୍ବନ୍ଧ, ଏ ରୂପ, ଏଟା ଶାଶ୍ୱତ ନୁହେଁ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସବୁଦିନ ଉଠିଲା ମାତ୍ରକେ ମନ ଭିତରେ ଏ ଜ୍ଞାନକୁ ସ୍ଥାନ ଦେବା, କେଉଁ ଜ୍ଞାନକୁ? ଏଇଟା ଅନିତ୍ୟ ପଦାର୍ଥ, ଏଇଟା ଆଜି ବି ସମାପ୍ତ ହେଇପାରନ୍ତି, ଆଉ କିଛି ଦିନ ପରେ ବି ହେଇପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସବୁଦିନ ରହିବେ। ଏବେ ତ ଆମେ ଶୁଣିକିରି ଜାଣିଲେ, ଏପରି ଶାବ୍ଦିକ ଜ୍ଞାନ ହେଇଗଲା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର। କ'ଣ ଶାବ୍ଦିକ ଜ୍ଞାନ ହେଲା? କି ଏ ପଦାର୍ଥ ଶାଶ୍ୱତ ନୁହନ୍ତି। ଏବେ ତାକୁ କ୍ରିୟାତ୍ମକ ଜ୍ଞାନରେ ବଦଳେଇବାର ଅଛି। ଯେଉଁମାନେ ଶାବ୍ଦିକ ଜ୍ଞାନକୁ କ୍ରିୟାତ୍ମକ ଜ୍ଞାନରେ ବଦଳେଇବାରେ ସକ୍ଷମ ହୁଅନ୍ତି, ସେମାନେ ଏକତ୍ୱମ୍ ଅନୁପଶ୍ୟତ, ସେମାନେ ବିଜାନତ ହେଇଯାଆନ୍ତି। ପ୍ରଥମ ଧାଡ଼ିର ଅନ୍ତିମ ଶବ୍ଦ ହେଲା ବିଜାନତ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଧାଡ଼ିର ଅନ୍ତିମ ଶବ୍ଦ ହେଲା ଏକତ୍ୱମ୍ ଅନୁପଶ୍ୟତ। ଏକତ୍ୱମ୍ ଅନୁପଶ୍ୟତର ଅର୍ଥ ଈଶ୍ୱର ଏକ, ଈଶ୍ୱର ଅଦ୍ୱିତୀୟ, ଈଶ୍ୱର ଶାଶ୍ୱତ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରାପ୍ତିରେ ନିତ୍ୟ ସୁଖ ଆନନ୍ଦର ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦେଲା ପରେ ଯେତେ ବି ଜଡ଼ ଚେତନ ଜଗତ ଅଛନ୍ତି, ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ଆତ୍ମା ମାନଙ୍କର ଯାହାକି ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଅଟେ, ଅପ୍ରାପ୍ତ ସୁଖକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରେଇବା, ଏମାନେ ପ୍ରାପ୍ତ କରେଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ବସ୍ତୁ ପଛରେ ଧାଇଁବା ନାହିଁ, ବ୍ୟକ୍ତି ପଛରେ ଧାଇଁବା ନାହିଁ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପଛରେ ଧାଇଁବା, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଅନୁସରଣ କରିବା। ଯେହେତୁ ସ୍ଥାବର ପଦାର୍ଥ ଓ ଜଙ୍ଗମ ପଦାର୍ଥ, ସ୍ଥାବର ଓ ଜଙ୍ଗମ ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନୁଷ୍ୟ ଶରୀର ଦିନେ ସ୍ଥାବରରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଯାଏ, ଆଉ ସେ ସ୍ଥାବର ଜଡ଼ ପଦାର୍ଥ ଦିନେ ମନୁଷ୍ୟ ଶରୀରରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଯାଏ। କ'ଣ କୁହାଗଲା? ମୋହକୁ ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ ଏ ଧାଡ଼ିକୁ ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କ'ଣ କୁହାଗଲା? ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶରୀର ଦିନେ 5 ଭୂତରେ ପରିଣତ ହେଇଯିବେ, ଆଉ 5 ଭୂତ ଦିନେ ମନୁଷ୍ୟ ଶରୀରରେ ପରିଣତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମୟରେ ଏ ସଂସାରରେ ଆପଣ ଆମେ ସମସ୍ତେ ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଆଜି ଗୋଟିଏ ଜୀବାତ୍ମା ଅଜ୍ଞାନତା ଯୋଗୁଁ, ମୋହ ଯୋଗୁଁ
आउ गोटे नुआ भिन्न शरीर को धारण करिकरी आसी आउ गोटे जीवात्मा मोह जगु अलगा शरीर रे थिला आउ गोटे नुआ शरीर को प्राप्त करिकरी आसी अर्थात जंगम पंच महाभूत रे परिवर्तन हो जाती जंगम अर्थ मनुष्य शरीर को नेबे अस्थावर जड़ दिने जंगम रे परिवर्तन हो जाउछंती अर्थात शरीर रे जेतु संसार एटा नियम अटे परिवर्तन हेबा संसारति सम्यक संसरणम करोति सम्यक परिवर्तन संसार रे आमे समस्ते देखू आज जड़े आउ गोटे देह रे अच्छी तो काली आउ गोटे देह रे से प्रवेश कर ताहार अर्थ मोह आउ शोक ए दियोटी को से छाड़ू ना से भावुची शोक कले दुख अनुभव कले काले पाटी कले कांदिले अभाव अनुभव कले काले से वस्तु शाश्वत होकर मो पाखरे चिर दिन पाई रही जीवो सेथिपाई तो वस्तु गुड़िकर तो स्वभाव अटे देह गुड़िकर तो स्वभाव अटे एमाने अनित्य अटंती एमाने उत्पत्ति धर्म अटंती जन्मर अंतिम परिणाम कौन मृत्यु अटे तो आमे केमिति कल्पना करिबा एटा सबुदिन रहिबो तो विजानत यही सिद्धांत को आमे जीवन रे धारण करिबा कौन कि प्रत्येक घट घट रे प्रत्येक वस्तु वस्तु मात्र रे ईश्वरंकर सत्ता विद्यमान मु जो जीवात्मा अटे मोर जो लक्ष्य अटे मुक्ति को पाइबा जीवात्मा को प्रत्येक वस्तु मानक देखिले ही मु प्राप्त करे जदि वस्तु मानकर धर्म अटे नष्ट को प्राप्त हेबा तथापि सेमानंकु जदि मु अविनाशी कहिबी तथापि सेमानंकु जदि मु नित्य भाविबी तथापि मु सेमानंकर भितरे मते जो सुख दरकार से सुख एमानंकर द्वारा मु पाई जीवी बोली अनुभव करिबी तो मु मोहित अटे अज्ञान रे अटे जदि आमे एही अज्ञान को जीवन रे स्थान देबा ना तो आमर संस्कार तो खराब हेबो ही हेबो परिणाम मध्य बड़ भयंकर हेबो और नारकीय जंत्रणा को प्राप्त हेबा सेथिपाई आमर विद्वान माने कहंती कि परोक्ष इवहि परोक्ष प्रिय इवहि देवा प्रत्यक्ष द्विष परोक्ष क्या आ जाए प्रत्यक्ष क्या आ जाए परोक्ष माने जोटा आखिरे दिशे नहीं प्रत्यक्ष माने जोटा आखिरे दिशे साक्षात आमे वस्तु गुड़ी को व्यक्ति गुड़ी को देखती आउ जो वस्तु आउ व्यक्ति गुड़ी को आमे देखुचंती सेमानंकर प्रति द्वेषर अर्थ अप्रीतिर भावना रखिबा सेमानंकर प्रति उदासीन हेबा सेमानंकर वृद्धि और ह्रास रे दुखी हेबा नहीं सुखी हेबा नहीं जहाँ भी दृष्टिगोचर पदार्थ अटंती आखिरे देखा दियंती प्रत्येक पदार्थ प्रति अप्रीतिर भावना रहिबा उचित रागर भावना रहिबा अनुचित द्वेषर भावना रहिबा अनुचित घृणार भावना रहिबा अनुचित मु कौन पाई घृणा करिबी से वस्तु रे तो ईश्वर अछंती ईश्वर मते कौन भाबिबे कौन पाई मु से वस्तुर निंदा करिबी ईश्वर से विद्यमान कौन भाबिबे ये बड़ असहनशील अटे यार धैर्य नहीं ये मोर ऊपर विश्वास करूनी ये राजा आगे सावधान रोची ये ताठू बड़ लोक आसिले सावधान रोची जागरूक रोची आ मु सबु बेले तार सहित अच्छी मोर ऊपर तार विश्वास नहीं
और कर्म अनुसार फल मिले तार ऊपर तार विश्वास नहीं। मु न्यायकारी अटे ये अन्यायर चिंता को मन भितर धारण कर बोले केते जे दंड पाइब ए कथा को सी मन रे कौन पाइबा आणु नहीं। ईश्वर सर्वज्ञ अटंती आमर प्रत्येक क्रिया प्रतिक्रिया सहित परिचित अटंती। सेथिपाई मंत्रर मूल को जीवा डीप को जीवा मंत्र कौन कहवा को चाहूँ आम समस्त आमे नीतिकार मानक ठारू गोटे श्लोक शुणु कि विषस्य विषयाणाम च दृश्यते महदंतर उपभुक्तम विषम्भन्ति विषया स्मरणादपि। कौन कहगला दियोटी कथा कहगला विषस्य विषयाणाम च दृश्यते महदंतर विष ओ विषय भितरे बड़ आमे पृथकता देख दियोटी शब्द बा दियोटी वस्तु मानकर भितरे आमे बहुत पृथकता करू माने ताहार गुण अलगा एहार गुण अलगा। तो नीतिकार कहउचंती उपभुक्तम विषम हंति विष खाइले व्यक्ति मरे किंतु कौन कहगला शेष कथा विषया स्मरणात् अपि विषय गुड़िकर स्मरण कला मात्र के तार अर्थ कौन विषय गुड़िकरे सुख मिलिब बोली मानिला मात्र के आमर हानि हेबा आरंभ हो जाए आमर विनाश हेबा आरंभ हो जाए आमे तल को खसिबा आरंभ कर आमे नरक आड़ को गति कर विषय द्वारा सुख मिले एपरी भावना को हृदय रे धारण करिबा मात्र के आमर क्षय हेबा आरंभ हो जाए आमे तल को खसिबा आरंभ हो जाए। से विष खाइले मरंती और विषय को स्मरण कला मात्र के मरंती बोली कहा। तो आमे से पांचोटी विषय रे ही पांचोटी रूप रस शब्द स्पर्श गंध संबंधित वस्तु आ व्यक्ति मानकर पछरे अनुधावन करूँ यहाँ पाईगले सुख मिल यहाँ पाईगले सुख मिल यार द्वारा तो मु संपन्न अटे एवं मु समृद्ध अटे मोर जस ए वस्तु मानकर बढ़िकी अच्छी एटा मो ठारू दूरे न जान एपरी मु सबु बेले कल्पना करे। आपण हृदय रो आवाज को शुणंतु एकांत रे बसंतु और चिंतन करंतु तो कि उठिला परठू आरंभ करी शोइला पर्यंत आमे ए विषय गुड़िकर संग्रह रे निजको नियोजित करिना हंती कौन सत्य आमे प्रत्येक पदार्थ मानकर भितरे ईश्वरंकर सत्ता को अनुभव करुचंती कौन सी भौतिक पदार्थर हानि हेले आमे दुख प्रकाश करुचंती कि नहीं कौन सी भौतिक पदार्थर उन्नति घटिले मु उन्नति को प्राप्त हो गली एपरी भावंती ना नहीं। जदि आपण एहीपरी भाव को जीवन रे स्थान दौछ तो भाविबा उचित कि मु मिथ्या ज्ञान रे उबुडुबु होइकरी अछि बुड़ीकरी अछि ए मिथ्या ज्ञान थिला पर्यंत सुखर कल्पना करा जाई पारिबा ईश्वरंकर आशीष को आमे प्राप्त करि पारिबा सेति पय मंत्र संदेश दिए हे संसार लोक माने मोह माने अज्ञान अछि तो जीवन लक्ष्य को आमे प्राप्त करि पारिबा ना दुख को जीवन रु काटी पारिबा ना ये अज्ञान ही ना आमको ध्यान करने को दिए नहीं
ए अज्ञान ही तो, ए मोह ही तो, ए राग जार अन्य नाम अटे। ए मिथ्या ज्ञान को अलग अलग शब्द द्वारा आमे जानू। ये जो ज्ञान को दी प्रकार बोली को आगला, मिथ्या ज्ञान रे ही अन्य नाम विपरीत ज्ञान अटे। मिथ्या ज्ञान रे ही अन्य नाम मोह अटे। मिथ्या ज्ञान रे ही आउ गोटे नाम राग अटे। मिथ्या ज्ञान रे ही आउ गोटे नाम संसार अटे। मिथ्या ज्ञान रे ही आउ गोटे नाम जन्म मृत्यु अटे। मिथ्या ज्ञान रे आउ गोटे नाम क्लेश अटे। मिथ्या ज्ञान रे ही आउ गोटे नाम शोक अटे। मिथ्या ज्ञान रे ही आउ गोटे नाम द्वेष अटे। मिथ्या ज्ञान रे ही आउ गोटे नाम अस्मिता अटे। मिथ्या ज्ञान रे ही आउ गोटे नाम अभिनिवेश अटे। तो ये सब मिथ्या ज्ञान अलग अलग पारिभाषिक शब्द अटंती नाम अटे। मूल मिथ्या ज्ञान अटे, मूल मोह अटे। मोह को समाप्त करिवार अछि। सेथिपाई आमे गीतारे गोटे प्रसिद्ध श्लोक को पढ़ुना, क्रोधात् भवति सम्मोह। इच्छा पूर्ण न हेले आमर भितरे क्रोध उत्पन्न हुए। केबे हेले कौनसी मनुष्य सांसारिक इच्छा को पूर्ण करि पारिबनी। ये तो सांसारिक विषय तो मृग तृष्णा अटंती। आपण ता पछरे दौड़ंतु ना, आपणकर पिपासार निवारणर संभावना नहीं। मृग तृष्णा द्वारा आपण निजर भोक शोष को समाप्त करने को चाहते, एटा असंभव। तो आपण जेतेबेले भौतिक पदार्थर इच्छा करती, न पाइला परे इच्छा मुताबक क्रोध करती। क्रोधात् भवति सम्मोह। ए क्रोध हेला परे सम्मोह हो जाए। सम्मोह स्मृति विभ्रम, विवेक नष्ट हो जाए। तो ये मोह जगू आमर विवेक नष्ट हो जाए। सत्य कण असत्य कण, धर्म कण अधर्म कण, ज्ञान कण अज्ञान कण, कर्तव्य कण अकर्तव्य कण, चेतन कण अचेतन कण, मुझे पृथक भाव आनी पारे ना। ए दुईटी शब्दर अर्थ को बुझी पारे ना। विवेक हुए ना, विवेक समाप्त हो जाए। क्रोधात् भवति सम्मोहा स्मृति विभ्रम। स्मृति भ्रंशात् बुद्धि नाशो। बुद्धि भी नष्ट हो गला। जो बुद्धि को ईश्वर प्रदान करथिले, एही बुद्धि द्वारा ये मते प्राप्त हो जीव, भल भल निर्णय नब। जेहेतु बुद्धि सारथी अटे, मोर मु जीवात्मार सारथी, मते बाट देखेवा वाला बुद्धि अटे। से बुद्धि ही आमर नष्ट हो गला। तार पछरे कारण कौन? मोह जगु, क्रोध जगु। ये बाह्य वस्तु गुड़िकर सबु बाह्य वस्तु गुड़ी को प्राप्त करी और सुखी है जीवी, ये जो आमे वृथा कल्पना कर। तो तत्र को मोह कह शोक एकत्वम अनुपश्यते। एक ईश्वर सदा रहिबे। प्रलयर मध्य ईश्वर आजी जेमिति अछंती समिति थिले। प्रलय रे आमे आजी जेमिति अछंती समिति रहंती नहीं। मन रखि थांतु। प्रत्येक पदार्थ आजी जेमिति अछंती सब बेले रहिबे नहीं। प्रलय रे मानकर सत्ता ही नथिबो। किंतु ईश्वर प्रलय रे मध्य जेमिति थिले, आजी मध्य समिति अछंती अद्वितीय ईश्वर। तो मंत्र संदेश देवा को चाहूँ, हे संसार लोक माने सबु बेले जे अद्वितीय भाव रे एक रूप रे ईश्वर प्रत्येक पदार्थ भितर विद्यमान, जे कि शाश्वत शांति और सुख देवा पाई तैयार उपस्थित अछंती। से केवल आमठू अपेक्षा करुचंती एमाने अत्यंत पुरुषार्थ करिकरी से शांति को प्राप्त हो जान। सेथिपाई साधन सब प्रदान करचंती, दृष्ट अदृष्ट साधन, अभ्युदय और निश्रेयस साधन गुड़ी प्रदान कर। आसंतु आज आमे एही मंत्र एही सार कथा गुड़ी जीवन आचरण निजर व्यवहार 100% आने चेष्टा करिबा। और मोह और शोक सबु दिन बंची जीवा, दूरे जीवा।
यही लक्ष्यर सहित यही आम समस्तंकर पवित्र कामना हेबा उचित। यही सामान्य निवेदनर सहित आजिकार स्वाध्यायर क्रम को एठारे आम विराम देवा। समस्त को बहुत बहुत अभिनंदन, धन्यवाद।